my lovely students, a very warm welcome to all of you, and I hope you are very much excited because you are waiting for this session from so long. कि मैम सॉल्ट वाला टॉपिक पढ़ना है, इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, तो वो कब होगा? नाउ यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट क्या होता है और क्या वो डिफरेंट टाइप का होता है तो क्या ऐसा स्पेशल है दैट वी हैव टू कैटेगराइज सॉल्ट्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स. सब कुछ पढ़ेंगे विद होम, विद नन अदर देन योर मास्टर टीचर, केमिस्ट्री मास्टर टीचर Anubha Ma'am. So are you all ready for this session? Shall we start? Okay, let's keep the very high जोश, क्योंकि सारा का सारा जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको एंड तक रुकना है टू क्लियर आउट ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक. ऑलराइट, और किसको फॉलो करेंगे? बिल्कुल फॉलो करेंगे. जो सिलेबस डिलीट हो चुका है उसको ना करें, और जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ जो आपका सिलेबस का पार्ट है वो सारा का सारा कवर हो. All right, so let's start it. And before starting, all the important informations that I really want to give you all, everyone, I know being a student, you guys are facing so many problem क्या है कि मैम हमारे डाउट सॉल्व नहीं होते स्कूल में, we have to wait for so long, और कभी होता है due to this mismanagement of time, doubts ही रह जाते. That same thing happens to our institute, coaching institute, offline medium institute also. और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम फाइनली एग्जाम्स में बैठते हैं, क्योंकि डाउट तो डाउट ही थे ना, वो क्लियर तो हुए ही नहीं. तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे डाउट्स उसी टाइम पे क्लियर हो जाए और हमें मतलब मुश्किल भी ना हो अपना डाउट पूछने में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट कि मैम हम अपने डाउट्स पूछ ही नहीं पाते. दैट सोशल फियर के हाँ टीचर क्या सोचेगा, बच्चे क्या सोचेंगे. तो क्या हो सकता है कि एक बेटर कम्युनिकेशन का वे हो जिससे हम आसानी से अपने डाउट्स पूछ सके? बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट्स. उसके अलावा नोट्स के हर सेशन के नोट्स मिले. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात बोल चुके हैं कि मैम हमारा 80-90% जो टाइम है वो लिखने में, नोट्स बनाने में ही चला जाता है और रियल टाइम हमारे पास बचता ही नहीं जिसमें हम प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सके. तो ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हमें प्रॉपर्ली नोट्स मिले कि किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए सो दैट यू विल गेट फुल मार्क्स? बिल्कुल पॉसिबल है. टेस्ट एंड असाइनमेंट, मुझे लगता है हर एक दिन जो भी आप पढ़ो उसके कम से कम 5 to 7 to 8 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए टू मेक श्योर कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है. तो एक छोटा सा असाइनमेंट तो मिलना चाहिए, राइट? विद व्हाट? टेस्ट. हर 15 डेज में टेस्ट हो ताकि जो ह्यूमन ब्रेन है जिसका मेमोरी 21 डेज के बाद उसको भूलने लगता है तो वो प्रॉब्लम ना रहे और आपका सब कुछ रिवाइज होता रहे और मेमोरी में रिफ्रेश फॉर्म में रहे. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन लाइक आपको JSTSC, NTSC, KVPY, ओलंपियाड, JEE, नीट जिसके लिए भी प्रिपेयर करना है, यू कैन गेट एक्स्ट्रा क्लासेस विद योर नॉर्मल क्लासेस ताकि आप साइड बाय साइड प्रिपेयर कर सको. द बेस्ट पार्ट इज विद द चॉइस ऑफ योर ओन स्केड्यूल कि मैम मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, दिस इज द बेस्ट टाइम दैट आई कैन चूज एंड आई रियली वांट टू अटेंड माय क्लासेस एट दैट टाइम. क्योंकि मैं यही प्रॉब्लम इतने टाइम से फेस कर रहा था या कर रही थी कि जिस टाइम मेरा फ्री टाइम है अपार्ट फ्रॉम माय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अपार्ट फ्रॉम माय स्कूल और मेरा जो भी पर्सनल टाइम है, उसके अलावा मेरे पास टाइम जो बचता था, नो वन इज गिविंग मी क्लासेस एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. सो यू कैन डेफिनेटली चूज योर ओन टाइम कि आपको किस टाइम पे क्लासेस लेनी है. वी हैव सो मेनी बैचेस फ्रॉम विच यू कैन चूज विद द चॉइस ऑफ लैंग्वेज कि मुझे हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है. वी हैव लैंग्वेज स्पेसिफिक बैचेस ऑल्सो टू क्लियर आउट दिस कंफ्यूजन कि आपको सब समझ आए, मजा आए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी एट अ प्लेटफॉर्म जिसको आप अच्छे से जानते हो, दैट इज वेदांतु. और कैसे होगा? दिस इज द लिंक दैट आई हैव गिवन यू, यू विल गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. एक बार जरा इस पे क्लिक कर देना vdnt.in/ytpro, ये विंडो खुल के आएगी आपके सामने एंड यू कैन चूज योर सब्सक्रिप्शन लाइक यू डू फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, प्राइम एंड नेटफ्लिक्स एंड ऑल. जो भी होता है यहाँ पे भी अपनी मर्जी से सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हो. सबसे पहले अपना ग्रेड सेलेक्ट करना है, फिर अपना टारगेट CBSE, ICSE या महाराष्ट्र बोर्ड. अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो आप CBSE के लिए प्रेफर कर सकते हो. गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो और जैसे ही क्लिक करोगे यू कैन चूज योर सब्सक्रिप्शन फॉर 1 month,
3 months and 6 months. Isn't it amazing? But हाँ, मॉनिटरी बेनिफिट सबसे ज्यादा तब होता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो, क्योंकि वेदांतु स्टिल श्योर कि आप लॉन्ग टर्म तक जुड़े हो तो आपको क्या क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ क्लासेस, बेस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द बैचेस, जिससे आप बार बार क्रैश कोर्स के थ्रू भी रिवाइज कर सको और सारी चीजें क्लियर हो जाए और आप 90% से नीचे तो बात ही नहीं करोगे कि आई कैन डेफिनेटली स्कोर अबव 90. नाउ आई एम प्रीटी मच श्योर. तो 1 month के लिए विद डिस्काउंट यू गेटिंग इट फॉर 2699. Further discount after applying teacher code, that is AGPRO, you will get it for 2294. For 3 months, the course was for, let me show you, 6999 after discount, and after applying AGPRO code, Anubha Ma'am का Pro course का code है ये, you will get it for 1983 per month. That's it. Extra discount मिलेगा और 6 months मैंने बोला सबसे ज्यादा डिस्काउंट. ये देखो 40% सेव कर रहे हो आप एमआरपी से. 16,000 से 11,499 था. अगर आपने AGPRO कोड अप्लाई किया, you are just going to pay 1629 rupees per month. Isn't it amazing? So I'm also taking ICSE at our platform called as Vedantu, जिसमें instant doubt solve होते हैं आपके मास्टर टीचर्स एंड क्लास टीचर्स की हेल्प से, जो स्पेशली आपकी क्लास में एंटर करते हैं टू सॉल्व योर डाउट्स. और सब कुछ बहुत फन वे में, क्विज ओरिएंटेड, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, सब कुछ डिस्कस करते हैं. सो डू नॉट फॉरगेट दिस एंड डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. All right, everyone, do not forget to visit this link and do not forget to apply the coupon code AGPRO. All right, अब बात करते हैं सॉल्ट की. मैम, let's bring some salt in our life. ऐसा क्या? हाँ, चलो कोशिश करते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव है सॉल्ट्स के बारे में डिटेल से बात करना, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में टिक हो जाएगा. कैसे? लेट्स गेट स्टार्टेड राइट नाउ. ऑल राइट पीपल, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्ट फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ, क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग, अपने घर से सीखते हैं. ऑल राइट, तो जस्ट टेल मी व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ दिस कॉमन सॉल्ट. पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि कॉमन सॉल्ट क्या है, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट डेफिनेटली. एंड व्हाई डू वी यूज दिस एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ फूड. छोटी छोटी बातें करते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ताकि ऑल द इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्लियर. सबसे पहले कॉमन सॉल्ट क्या है? NaCl मुझे पता है. सोडियम क्लोराइड, इसका नेचर क्या है मैम? आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर, मुझे लगता है न्यूट्रल होगा. तो आज की क्लास में पता करेंगे कि मैंने बोल दिया न्यूट्रल है, पर कैसे है न्यूट्रल. बिल्कुल. और इसको यूज क्यों करते हैं अपने खाने में स्टूडेंट्स? इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट इट डेवलप टेस्ट. सोचो अगर मम्मी गलती से खाने में, आपकी स्पेशल करी में नमक डालना भूल जाए, it won't taste good, right? Yeah, it develop taste in our food, but apart from that, उसके अलावा बहुत काम करता है. ये जो NaCl है, ये हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, याद रखना. ठीक है, एक सोडियम पोटेशियम चैनल, एक पंप होता है. बायोलॉजी में शायद पढ़ा होगा कि सेल से कुछ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस मूव करते रहते हैं एंड वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जो ब्रेन तक जाते हैं. ठीक है, तो ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है सोडियम, जो मिलता है नमक से. उसके अलावा मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए, उसके प्रॉपर मूवमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, और एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव भी है. इन शॉर्ट, मैं बस एक एग्जांपल से आपको ये बता रही हूँ. देयर माइट बी डिफरेंट सॉल्ट्स और सबका एक प्रॉपर फंक्शन होता है हमारे डे टू डे लाइफ में. ठीक है, और हमें पता होना चाहिए, और हमें पता ये भी होना चाहिए कि मैं कैसे डिटेक्ट करूं कि मेरा सॉल्ट का नेचर क्या है और क्या सिर्फ न्यूट्रल है कि नहीं. तो सब बात करेंगे. डोंट वरी, none other than our salt. All right. तो सबसे पहले प्रीवियस नोशन की बात करते हैं. हमारे दिमाग में 7th क्लास से ये बात थी सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट इज समथिंग दैट कैन नाइदर बी एसिडिक नॉर बी बेसिक. दैट्स समथिंग कॉल्ड एज अ न्यूट्रल सब्सटेंस. ठीक है, ना वो एसिड होता है ना वो बेस, वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है. और कब बनता है एक न्यूट्रल सब्सटेंस? जब आप एक एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हो, यू विल गेट योर सॉल्ट एंड वाटर. तो अगर मैं मोटा बात करूं तो मैं ये बोल सकती हूं कि जो मेरा सॉल्ट है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है. राइट, वो एक मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है. ऑल राइट, बट क्या बिल्कुल यही बात है या इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमने मिस कर दी? देखो, देखते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ये याद है ना, 7th 6th से पढ़ते आ रहे हो
कि एसिड बेस कंबाइन टू गिव अ न्यूट्रल सॉल्ट। जरूरी नहीं है न्यूट्रल हो, ये हम सोचते थे पहले, ठीक है। ये देखो NaOH HCl के साथ कंबाइन कर रहा है और Na बोल रहा है मैं तो Cl के साथ जाऊंगा। ओके, सेम हैपेंस विद H ऑल्सो। H इज लाइक मैं तो OH के साथ जाऊंगा। दे आर जस्ट गोइंग टू एक्सचेंज देयर आयॉन्स। क्या ये डबल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन NaCl with HOH, that is water. I got my neutralized product जिसको बोलते हैं salt. तो ये बात बिल्कुल सही है, बट इसका नेचर जरूरी नहीं है सिर्फ न्यूट्रल हो। अभी के लिए बस एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखना है, एसिड बेस रिएक्ट टू गिव अस अ सॉल्ट। ओके, इतनी बात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। टिल द एंड आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि मैं किसी भी सॉल्ट का नेचर कैसे पता करूं। आई हैव कैल्शियम क्लोराइड, आई हैव पोटेशियम क्लोराइड, आई हैव सोडियम सल्फेट, आई हैव सोडियम नाइट्रेट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दिमाग की बत्ती बिल्कुल जला के रखो और प्रॉपर फोकस करो क्लास में। देखो एक और डेफिनेशन आया सॉल्ट का, क्या आया है? Salt is a compound formed by the partial or total replacement। एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं ताकि इस पे दिखाई दे। या partial or total replacement of hydrogen atoms of an acid by a metallic or ammonium ion। When I have a metallic ion, यहाँ देखो सोडियम क्या है? मेटल है, मेटल का आयन है, आयन की फॉर्म में है। जब एक मेटल आयन या एक अमोनियम आयन किसको रिप्लेस कर दे? H आयन्स को फ्रॉम एन एसिड, और वो परमानेंटली कंप्लीटली आयोनाइज भी कर सकती है और पार्शियली आयोनाइज भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ बेस टेकन। अमाउंट ऑफ बेस टेकन। तो ये कोई बहुत बड़ी कोई रिएक्शन नहीं है, सिंपल रिएक्शन है जो अब तक पढ़ते हैं, दैट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस आई गॉट अ सॉल्ट। बट यहाँ क्या देखा, मेरे पास बेस की अमाउंट लिमिटेड थी, एक मॉलिक्यूल था, एक मोल था NaOH का, और रिएक्ट कर रहा है H2SO4। जब ये डिसोसिएट होगा स्टूडेंट्स, तो दो स्टेप में डिसोसिएट होता है, याद रखना। फर्स्ट स्टेप इज 1 H positive will be released and 1 HSO4 negative will be released। बाइसल्फेट आयन रिलीज हो गया है। अब सिर्फ एक Na है, मतलब ये दूसरी बार आयोनाइज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दूसरी बार आयोनाइज होता ये वाला आयन्स, तो एक और जो मेरे पास H आयन प्रेजेंट है वो भी फ्री हो जाता और मुझे मिलता दूसरा H पॉजिटिव आयन और एक सल्फेट आयन। तो टोटल 2 पॉजिटिव H आयन मिलते और एक मॉलिक्यूल सल्फेट आयन का मिलता। बट एज माय अमाउंट ऑफ NaOH इज जस्ट 1 मोल, मेरे पास ये सिर्फ एक Na है जो फ्री है, एक Na आयन है जो फ्री है, जो अटैक कर सकता है। तो सिर्फ पार्शियल डिसोसिएशन होगा एसिड का। क्या होगा? पार्शियल डिसोसिएशन होगा। आयोनाइज करेंगे और रिएक्शन क्या होगा? एक Na पॉजिटिव एक किसके साथ कंबाइन करेगा? जो नेगेटिव आयन है, क्योंकि ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। चलो अभी दिखा देते हैं कैसे हुआ। तो Na पॉजिटिव HSO4 के साथ NaHSO4, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ वाटर। कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट सॉल्ट क्या मिला? सॉल्ट मिला मेरा पार्शियल रिप्लेसमेंट से H आयन के, ठीक है, NaHSO4। और अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है, जब मेरे पास 2 मॉलिक्यूल थे NaOH के, तो 2 होने की वजह से ये 2 बार आयोनाइज कर सकता है। दोनों H पॉजिटिव फ्री है विद 1 सल्फेट, तो 2 Na पॉजिटिव एक SO4 के साथ कंबाइन करके मुझे दे रहे हैं सोडियम सल्फेट, 2 H पॉजिटिव 2 OH नेगेटिव के साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मुझे दे रहे हैं। तो क्या बात मुझे समझ आई कि अमाउंट ऑफ बेस ऑल्सो प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल, और उसे जो भी सॉल्ट मिलके आता है वो डिफरेंट नेचर का हो सकता है। अगर मैं सोडियम बाइसल्फेट की बात करूं, इसका नेचर डिफरेंट है फ्रॉम सोडियम सल्फेट। कैसे है बिल्कुल पता करेंगे, कैसे डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ सॉल्ट क्या है। तो क्या आपको ये बात समझ आई जो सामने लिखी है कि सॉल्ट क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड है मेड अप ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और पॉजिटिव आयंस जनरली कौन सा होता है? जनरली मेटल आयन होता है, ठीक है। तो सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड व्हिच कैन आल्सो डिसोसिएट इन वाटर टू गेट अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट इज नॉट एट ऑल और कैन नेवर बी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और जनरली कब एप्लीकेशन
होती है इसकी न्यूट्रल सॉल्ट में, तब ज्यादा अप्लाई होता है। देखो अगर मैं इसको वाटर में डालूं तो इट्स लाइक न्यूट्रलाइजेशन का मैं रिवर्स कर रही हूँ, मैं सॉल्ट एंड वाटर ऐड कर रही हूँ। वाटर इज H पॉजिटिव OH नेगेटिव, सॉल्ट इज Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जैसे ही आप पानी में डालोगे तो हम ऐसे बोल देते हैं कि मुझे एक्वस फॉर्म में ये आयॉन्स मिल गए, वाटर ने इसको क्या किया, आसपास से घेर लिया स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को उसमें सोल्यूबल करने के लिए। तो बोलते कि जो भी आयॉन मिलेंगे मुझे उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर H पॉजिटिव है तो वो एसिड है, अगर OH नेगेटिव ज्यादा है तो वो बेस है। ठीक है, तो ना H पॉजिटिव फ्री फॉर्म में होते हैं ना OH नेगेटिव फ्री फॉर्म में होते हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्ट व्हिच इज एन आयनिक कंपाउंड। बेसिकली ये एप्लीकेशन कब देख सकते हैं हम, न्यूट्रल सॉल्ट में। ठीक है, क्यों, यानी कि सॉल्ट की कैटेगरी पॉसिबल है, सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट नहीं होता, कुछ और भी है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं वाटर में ऐड करूं मुझे कुछ H आयॉन्स मिले सॉल्ट को, जब मैं सॉल्ट को वाटर में ऐड करूं कभी एक्स्ट्रा OH आयॉन्स मिले, तो वो पॉसिबिलिटी अब चेक करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चेक करते हैं अभी के अभी। ठीक है, NaCl वाला एग्जाम्पल तो सुपर क्लियर हो ही गया आपके दिमाग में कि ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल था ऑफ डबल डीकम्पोजिशन टू गेट माय NaCl व्हिच इज अ नॉर्मल सॉल्ट व्हिच इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है अभी देखो, अभी डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सॉल्ट होता है या एसिडिक या बेसिक। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा नहीं हुआ कि जब मैं वाटर में डिसोसिएट कर रही हूं और मेरे H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयॉन्स मिल रहे हैं मुझे, तो क्या हो सकता है। अभी देखो अगर ऐसा मिलता है तो यानी कि एसिड और बेसिक के भी चांस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो नॉर्मल तो मैम इतनी बार पढ़ लिया, अब आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, और डेफिनेशन भी हमें अच्छे से समझ आ गई कि सॉल्ट फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड बाय अ मेटालिक और अमोनियम आयन। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं स्टूडेंट्स, आपके सामने जो डिस्कस किया था, ये देखो कंप्लीट आयनाइजेशन से आया था, जितने भी H आयंस पॉसिबल थे सारे के सारे आयोनाइज होके इसने क्या किया, सोडियम के साथ कंबाइन हो गए। तो ये जो सॉल्ट बन के आया है ये न्यूट्रल है नेचर में, ये नॉर्मल है नेचर में। कंप्लीट आयनाइजेशन, all the possible ionized hydrogen will react with your either metal ion or ammonium ion to give us a neutral salt। ठीक है, चलो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। ये मेरा पेन कुछ तो भी करने की कोशिश कर रहा है, तो कभी कभी इसको भी ये डांस करने लगता है मेरी क्लास में, पर हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं पीएच की बात करूं, न्यूट्रल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, न्यूट्रल का मतलब है जब मेरा जो पीएच है उसकी वैल्यू 7 आए, जो पीएच पेपर पे ग्रीन कलर दिखाए उसके एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो न्यूट्रल है। तो देखो, और वो पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, दूसरा वे टू डिफाइन अ सॉल्ट, व्हेन आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड and that is going to react with the strong base completely, I am going to get a neutral salt। तो याद करो कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। सोडियम क्लोराइड तो बहुत पुराना हो गया, पोटाशियम सल्फेट की बात करते हैं, ये कैसे बनेगा। देखो मेटल आयंस बताया था, मेटल आयन से रिएक्ट करता है कौन, एसिडिक का जो पार्ट होता है। तो ये पोटाशियम किससे आया, एक बेस से आया है, दैट इज KOH। ये सल्फेट किससे आया है, एसिड से आया है। ठीक है, अगर इसका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाए, अगर मैं 2 मॉलिक्यूल KOH के ले लूं और एक H2SO4 है, ये एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के आयन को, मुझे मिला पोटाशियम सल्फेट, मुझे मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये जो सॉल्ट है ये भी न्यूट्रल है नेचर में। ये जो सॉल्ट है ये क्या निकल के आया, न्यूट्रल। और क्यों निकल के आया न्यूट्रल, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कंप्लीट डिसोसिएशन से बनता है, एंड आई ऑलवेज गेट अ न्यूट्रल सॉल्ट क्योंकि उसका पीएच 7 है। बहुत इजी है, ये तो बिल्कुल भी टफ नहीं था। तो याद रखना पहचान क्या है नॉर्मल सॉल्ट की, दैट दे डोंट हैव एनी आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम इन इट्स फॉर्मूला। जब भी उसका फॉर्मूला लिखोगे कोई भी H प्रेजेंट नहीं होगा उसमें, NaCl यानी कि आयोनाइजेबल H की बात कर रही हूँ, KNO3, K2SO4 और राइट Na2SO4, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है आपके, कैल्शियम क्लोराइड, सारे के सारे एग्जाम्पल नॉर्मल सॉल्ट के हैं। सो कहीं पे दिख रहा है फ्री या आयनाइजेबल H आयंस नहीं,
तो ये पहचान है, हमेशा इस बात को याद रखना। अब अगर मैं एसिडिक सॉल्ट की बात करूं, अब कुछ समझ में आ रहा है मैम कि एसिडिक सॉल्ट ऐसा होगा जिसको वाटर में जब भी डिसोसिएट करेंगे कुछ हाइड्रोनियम आयंस मिल सकते हैं मुझे, और वो कैसे पॉसिबल है, पहले ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। Formed by the partial replacement of the ionizable hydrogen atom of a polybasic acid। जो केस मैंने पहले डिस्कस किया था, जब मैंने दो केस बताया आपको कि मैंने एक बार 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH को H2SO4 से ऐड किया, दूसरी बार 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH को मैंने H2SO4 से ऐड किया। यहाँ पे कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा था बिकॉज बेस का अमाउंट सफिशिएंट था, बट यहाँ पे कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो रहा, पार्शियल आयनाइजेशन हो रहा है। तो वही लिखा है, जब मेरे पास सिर्फ पार्शियल रिप्लेसमेंट हो सकता है हाइड्रोजन आयन का ऑफ अ पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीबेसिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉली मींस मैनी और बेसिक एसिड का मतलब कि उसके पास कितने रिप्लेसेबल H आयंस है, और अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो वो पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है, तो ये पॉलीबेसिक एसिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इट हैज मेनी H आयंस टू बी रिप्लेस्ड टू गिव टू अ बेस। ऑलराइट, तो वो है H2SO4 एक पॉलीबेसिक एसिड है, H3PO4 एक पॉलीबेसिक एसिड है। ठीक है, तो अगर मैं ये पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव रिएक्ट करेगा एक HSO4 नेगेटिव के साथ टू गिव दिस काइंड ऑफ अ सॉल्ट विद वाटर, राइट? H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर, और मेरा जो सॉल्ट अभी बन के आया उसका नाम बता दो जरा कमेंट सेक्शन में। Will wait for your response, क्योंकि equal response is necessary from your side too, तभी समझ आएगा, इसकी समझ आ गया। ठीक है, तो ये बना लेते हैं वाटर NaHSO4, ये मेरा एसिडिक सॉल्ट है। क्यों? अब देखो इसमें स्टिल कुछ H आयंस है, जब इसको वाटर में डालोगे कुछ हाइड्रोनियम आयंस मिलेंगे, यानी कि इसका नेचर एसिडिक है। ऑलराइट, ये देखो यही सेम एग्जांपल आपके सामने लिखा है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड मतलब डाई बेसिक सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्टिंग विद NaOH, और ये एसिडिक सॉल्ट है सोडियम बाइसल्फेट। ओके, कोई और एग्जांपल? डेफिनेटली एग्जांपल पढ़ना बहुत जरूरी है। सोडियम बाइसल्फाइड, ये कैसे बन सकता है? अगेन मैं NaOH लूं और मैंने उसको रिएक्ट कराया H2SO3 से सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो एक Na पॉजिटिव किससे रिएक्ट करेगा? एक HSO3 नेगेटिव से, तो NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, सल्फाइड फॉर 3 ऑक्सीजन, सल्फेट फॉर 4 ऑक्सीजन, तो HSO4 होता तो वो सल्फेट होता। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके सामने, वो क्या है? डाइसोडियम फॉस्फेट। डाइसोडियम क्यों? आई हैव 2 सोडियम आयंस and why I'm having phosphate, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये फॉस्फेट है। ठीक है, तो डाइसोडियम 2 सोडियम, दिस इज कमिंग फ्रॉम माय फॉस्फेट आयन। ओके, तो ये भी बना सकते हो कैसे? मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH लिया और मैंने उसका रिएक्शन दिखाया H3PO4 के साथ, विच इज माय फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन होगा 2 Na, अब इसके पास 2 ही H पॉजिटिव है जो उसको रिप्लेस कर सकता है, तो यहां मैं लिखूंगी 2H पॉजिटिव और एक HPO4। ठीक है, HPO4, तो ये जो 2 Na है ये कंबाइन करेंगे इस HPO4 से टू गिव Na2HPO4, और ये जो 2H पॉजिटिव है ये क्या कंबाइन करेंगे 2 OH के साथ टू गिव यू वाटर। तो ये वाला जो मेरा है ये है डाइसोडियम फॉस्फेट। क्लियर है कैसे बना? मतलब मैं डिसाइड कर सकती हूँ इसका बेसिक पार्ट और इसका एसिडिक पार्ट। इजंट इट अमेजिंग? यस, तो मेटल वाला पार्ट आता है बेस से और जो नेगेटिव काउंटर पार्ट आता है वो एसिड से, उसमें H लिख दो, एज सिंपल एज दैट। तो ये है कुछ एग्जाम्पल एसिडिक सॉल्ट के। आई होप डेफिनेशन पार्ट इज क्लियर कि एसिडिक सॉल्ट कब बनता है। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ बेस दैट यू आर टेकिंग, और उससे अगर बेस का अमाउंट हमें दिख रहा है इनसफिशिएंट है और सारे के सारे एसिड के जो आयन्स है H पॉजिटिव आयन्स है वो रिप्लेस नहीं हो सकते, देन आई कैन गेट माई एसिडिक सॉल्ट। या तो नोट क्या करना है इसमें कि एसिड सॉल्ट्स ionize in water solution to give hydronium ions, and that's why they show the property of acid in water.
ठीक है, कि वो पानी में डिसोसिएट होके क्या देंगे, हाइड्रोनियम आयॉन्स। कैसे प्रूव करें, पीएच चेक करके। पीएच कैसे चेक करोगे मैम, कितना आसान है। तो पीएच में जरा चेक करती हूँ, एक एग्जांपल आपके सामने है, कॉपर क्लोराइड। मैंने बताया था सॉल्ट है तो उसको पानी में डालो, आपको पता चल जाएगा कि जो भी रिजल्टेंट सब्सटेंस मिलेगा उसके हेल्प से मैं जज कर सकती हूँ कि पीएच क्या हो सकता है। तो कॉपर क्लोराइड को वाटर में जैसे ही आप डालोगे, कॉपर विल रिएक्ट विद OH, मैं 2 मॉलिक्यूल्स लूंगी। सो आई गॉट माई कॉपर OH ट्वाइस विच इज अ बेस। मैंने बताया था मेटल बेसिक पार्ट से आता है, उसमें जस्ट OH ऐड कर दो, 2H with 2Cl, I got 2HCl। ठीक है, तो ये मेरा बेस है, ये मेरा एसिड है। अब बताओ कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, या दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों वीक है। दिख रहा है ये तो सामने। अगर मैं HCl की बात करूं, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं कॉपर हाइड्रोक्साइड की बात करूं, डेफिनेटली वीक बेस है। तो जैसे आपने सॉल्ट को पानी में डाला, मुझे 2 सब्सटेंस मिले पानी में, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन है, बट वीक बेसिस कम OH आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो ओवरऑल इसमें हम देख रहे हैं H पॉजिटिव ज्यादा होंगे OH से। अगर ज्यादा है तो जो भी नेचर बना है उस एक्वस सोल्यूशन का, वो एसिडिक है। यानी कि कॉपर क्लोराइड जैसे पानी में डाला, मुझे पता चल गया कि जब मैं पीएच पेपर डालती हूँ या मैं लिटमस पेपर डालती हूँ, वो रेड हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोनियम आयन्स आर देयर एंड इन मोर अमाउंट इन माय एक्वस सोल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, एक और डेफिनेशन मिलके मेरा एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं। क्लियर है मैम? ये तो बहुत इजी था, बहुत इजी था। अब बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की। अब तो मैम सब कुछ समझ आने लगा है, इतनी टेंशन की बात ही नहीं है, इज इट? ओके, तो बेसिक सॉल्ट ऑब्वियस बात है, बेसिक सॉल्ट के लिए जितने भी पॉसिबल OH आयंस है वो सारे रिप्लेस नहीं हो सकते, पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा OH आयंस का। देखो जरा, फॉर्म्ड बाय द partial replacement of hydroxyl ions of a di or triacidic base। वो बेस क्या है, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक। डाई एसिडिक मतलब जिसके पास 2 OH आयंस हो जो फ्री हो सकते हैं टू गिव टू एन एसिड। अगर ट्राई एसिडिक की बात करूं, 3 OH आयंस आर फ्री टू गिव इट टू अ एसिड। ठीक है, सो इसको बोलेंगे डाई एसिडिक। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ये एक आपके सामने डाई एसिडिक है। डाई बेसिक, आई मीन ट्राई एसिडिक की बात करूं स्टूडेंट्स, FeOH3, AlOH3, ठीक है, ये ट्राई एसिडिक हो गए। ऑब्वियस, समझ आया? ठीक है, अब देखो मेरे पास डाई एसिडिक था, लेकिन इसमें क्या होता है, एसिड का अमाउंट जो है वो कंट्रोल करता है रिएक्शन का। अगर आप लेस अमाउंट ऑफ एसिड ले रहे हो और आपके पास बेस में OH आयन ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट बन के आएगा, इट्स नॉट शोइंग कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल दी OH आयंस। और वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। चलो ये रिएक्शन मुझे करके बताओ, समझ आई कि नहीं आई? आई थिंक बहुत ईजी है। ठीक है, इसने क्या किया, 2 OH आयन थे, लेकिन मेरे पास रिप्लेसमेंट के लिए क्या था, बस 1 H पॉजिटिव और 1 Cl नेगेटिव। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, PB डायरेक्टली Cl के साथ कंबाइन तो करना चाह रहा था, बट एक ही Cl था और उसको अपना वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए टोटल -2 चार्ज चाहिए, अगर ये +2 है तो एक तो उसने क्लोराइड आयन ले लिया और एक OH, यानी कि ये PB OH नेगेटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। PB बोलता है एक Cl से तो मेरा काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो एक Cl के साथ और एक तुम मेरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो। सो PB OH and Cl and HOH is giving you water। सिंपल है ना? डू लेट मी नो। या PbOHCl क्या बोलते हैं इसको, लेड क्लोराइड का एक डेरिवेटिव है, तो इसको बोलते हैं लेड क्लोराइड हाइड्रोक्साइड। इस हाइड्रोक्साइड ने इंटरफेयर कर दिया इसमें। बेसिक सॉल्ट क्यों है, जैसे इसको डिसोसिएट करोगे वाटर में, OH आयंस विल बी मोर, तो इसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। ठीक है, तो OH आयंस आपको दिखेंगे। देखो कितने सारे एग्जाम्पल हैं। बेसिक लेड क्लोराइड, इसको बेसिक लेड क्लोराइड भी बोल सकते हैं, या बोलो बेसिक लेड क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, या फिर बेसिक टर्म लगा दो आगे, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, बेसिक कॉपर क्लोराइड, बेसिक कॉपर
नाइट्रेट, और OH एक्स्ट्रा है मतलब जब भी ऑब्वियसली वाटर में डालोगे OH आयंस विल बी फ्री एंड विल शो बेसिक बिहेवियर। और बेसिक बिहेवियर को कैसे चेक करोगे, उसका pH होगा ग्रेटर देन 7। Isn't it like true कि pH ग्रेटर देन 7? हमने pH ऑलरेडी पढ़ लिया पुरानी क्लासेस में। इफ यू हैवंट सीन दोज वीडियोज, प्लीज सी दोज वीडियोज, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ठीक है, pH होना चाहिए ग्रेटर देन 7। राइट हैंड साइड ऑफ योर pH चार्ट, pH पेपर कैलकुलेशन जो हमने पढ़ी थी 0 से 14 वाली। ठीक है, और एक और तरीका कैसे चेक करोगे, बेसिक मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके आया है। जब एक स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक एसिड के साथ कंबाइन होते हैं तो जो सॉल्ट मिलता है, क्योंकि एसिड बेस सॉल्ट देते हैं। बट अगर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है और जो एसिड हमने लिया वो कम क्वांटिटी में लिया, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कंट्रोल्ड थी, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड और माई स्ट्रॉन्ग बेस विद अ गुड क्वालिटी ऑफ एसिड, बट वो लेस क्वांटिटी में लिया, तो वो प्रॉपरली सारे के सारे बेस में जितने भी OH आयंस है उसको सबको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। द एग्जाम्पल दैट आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस स्लाइड, राइट। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज NaHCO3। दिस इज बाइकार्बोनेट। अब ये बना कैसे, तो मैंने बताया था मेटल वाला पार्ट किससे आता है, बेस से, दैट इज NaOH, एंड यू नो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये था नेगेटिव आता है किससे, नेगेटिव आता है बेस से, बेस में क्या ऐड कर दो H, तो H2CO3। ठीक है, ये मेरा है कार्बोनिक एसिड। कहाँ यूज करते हो, कहाँ देखते हो, जल्दी बताओ। Isn't it in सॉफ्ट ड्रिंक्स? सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है ये और आप उसको पीते हो बड़े चाव से, बट वो क्या है, एक वीक एसिड है। ठीक है, NaOH की मैं बात करूं, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस डेफिनेटली। अब इसको कंबाइन करने पे मुझे क्या मिल रहा है कि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब OH आयंस का डिसोसिएशन ज्यादा है, कंप्लीट डिसोसिएशन। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वीक एसिड H आयंस का जो अमाउंट है, जब वो आयोनाइज होते हैं वो कम अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे जो भी सॉल्ट बनता है उसमें जैसे उसको पानी में डालोगे OH आयंस विल बी मोर एंड विल शो बेसिक बिहेवियर। तो मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं ना, बेकिंग सोडा इज समथिंग दैट्स अ बेसिक सॉल्ट, क्योंकि वो इन दोनों एसिड और बेस से मिलके आया है। बेसिक पार्ट इज स्ट्रॉन्ग, तो जैसे ही इस सॉल्ट को वाटर में डालोगे यू विल गेट हाइड्रोक्सिल आयन इन द वाटर इन मोर अमाउंट एंड विल डिसाइड इट्स बेसिक बिहेवियर। अरे मैम इट्स सो इजी, अब तो सब समझ आ गया है कि हाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स, और सारा का सारा एस्पेक्ट जानना जरूरी था। अब अगर सब जान लिया है, वी शुड नो दिस थिंग आल्सो, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, के सॉल्ट्स की क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। First of all, salts are electrovalent in nature. Electrovalent itself means ionic. तो कोई भी बोलो, दोनों मतलब एकदम ठीक है। इलेक्ट्रोवालेंट जिसमें कंपाउंड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, और यही तो होता है। NaCl कैसे बना था, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट शेल में, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, है ना। तो Na positive, Cl negative, metal electron donor, non-metal electron acceptor. I got my salt, I got my ionic, I got my electrovalent compound, right? Ionic compound which is made up of ions. और ये positive, ये negative, opposite ions definitely. Apart from that, they conduct electricity in molten state as well as in their aqueous solution, but not in the solid state. इसी example से समझ लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो दे हैव अ वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट, और उसको कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट स्टूडेंट्स, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट आयंस विच इज होल्डिंग देम टुगेदर विद अ वेरी हाई फोर्स। तो अब अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, वी मस्ट हैव फ्री आयंस दैट कैन मूव। आयंस फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। नो फ्री आयंस, no conduction of electricity. So in solid state there will be no conduction of electricity. But when I talk about molten form, what happened in molten form, I have heated it enough near to its melting point,
नियर टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट कि वो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ी सी मैंने ओवरकम कर ली, थोड़ा सा वीक कर दी. नाउ व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी, ions will be free, ions can move, and just because ions are moving, electricity will be conducted. Same in the aqueous solution. Aqueous का मतलब ही क्या है? I'm putting it in water. Water helps to make these ions free, और अगर ions free है तो electricity तो conduct होगी. अगर आपने एक बल्ब एसोसिएट किया हुआ है तो वो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा, जलेगा. ये देखो, मैंने अगर सपोज Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ही लिया है, वाटर में डिसोसिएट हो गए और ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं. अगर एक बल्ब ज्वाइन किया तो वो ग्लो करेगा. ठीक है, ओके. दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. सॉलिड्स आर नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. ऑल्सो नॉन वॉलेटाइल मतलब ऐसा नहीं है आई एम जस्ट हैविंग अ सॉलिड और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया. वॉलेटाइल मीन्स जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो सके. तो ये ऐसा नहीं होता इसके साथ. दो वी हैव सर्टेन एक्सेप्शन लाइक अमोनियम क्लोराइड, वो वॉलेटाइल होता है और एक जनरल बेटर टर्म होती है सबलिम हो जाता है वो. ठीक है, जनरली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, पर इनका बहुत हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं. क्रिस्टलाइन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं that they are pretty much soluble in water, not in some kerosene, petrol and diesel. The reason is as soon as you put it in water, ये जो water के ions है, water के अंदर भी slight difference होता है चार्ज में. मैंने आपको टॉपिक कोवलेंट बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि जो water है इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, that hydrogen slightly positive, oxygen slightly negative. और वो रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये एक पोलर कंपाउंड है, याद आया? एक पोलर कंपाउंड है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड मतलब पोलैरिटी है, चार्ज सेपरेशन है. जैसे आप इसको पानी में डालोगे, वाटर विल हेल्प टू डिसोसिएट द आयंस बाय गैदरिंग अराउंड इटसेल्फ एंड मेकिंग सम स्टेबल काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये वही हो रहा है कि एक Na पॉजिटिव के आसपास मेरा जो वाटर है उसका ऑक्सीजन आके उसको स्टेबलाइज करेगा बीइंग नेगेटिव इन चार्ज, और ऐसे उसके आसपास आके गैदर हो जाएंगे ताकि वो अच्छे से सोल्यूबल हो सके और स्टेबलाइज्ड फॉर्म में रह सके. ठीक है, सो दैट्स व्हाई. और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कोई भी सॉल्ट है उसको मैं बोलूँगी कि ये सॉल्युबल सॉल्ट है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है? वी हैव सम डेटा विच वी शुड नो, और वो क्या है? इफ एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, जिसको मैं 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैं RT रूम टेम्परेचर भी बोल सकती हूँ. अगर मेरा रूम टेम्परेचर पे 1 ग्राम सॉल्ट 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो जाए तो वो सोल्यूबल है. इजंट इट स्ट्रेंज? सिर्फ 1 ग्राम, बट हाँ उसको भी हम सोल्यूबल मानते हैं, इतना. ठीक है, NaCl इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर द सेम. KCl इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग. और अगर मैं बात करूं पार्शियली सोल्यूबल, इसका एक एग्जांपल देती हूँ, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, योर बेकिंग सोडा. वो पार्शियली सोल्यूबल होता है पानी में, ऐसा दिखेगा, ट्रांसलूसेंट होता है. अगर 0.1 ग्राम टू 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, उसको बोलेंगे पार्शियली सोल्यूबल. 100 ml पानी में 0.1 to 1 भी हो जाए तो पार्शियल है, मतलब 1 से थोड़ा कम, क्योंकि 1 से ज्यादा डेफिनेटली कंप्लीटली सोल्यूबल सॉल्ट. ओके, तो इनसोल्यूबल की बात करें, डेफिनेटली 0.1 भी जो ना हो उसको बोलेंगे इनसोल्यूबल. इफ लेस देन 0.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड, और समवट वो सेटल होना भी दिखना शुरू हो जाएगा. कैल्शियम कार्बोनेट को देख लो, वन ऑफ द एग्जांपल फॉर यू, इनसोल्यूबल सॉल्ट है वो एक. ठीक है, तो ये समझ आया कि कैसे कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं, कुछ इनसोल्यूबल, कुछ पार्शियली सोल्यूबल. बट हाँ एक बात याद रखना, विद टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट कैन बी इंक्रीज. ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो जब भी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं हम एक फिक्स टेम्परेचर पे डिफाइन करते हैं. जस्ट लाइक 36 ग्राम और 32 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड एट 298 केल्विन. हमें हमेशा टेम्परेचर लिखना होता है क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है. ठीक है, मैं बात कर रही हूँ सॉल्ट्स की. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द गैसेस. गैस के साथ ऐसा है जैसे कि थम्स अप की बॉटल, कोका कोला, जो भी बॉटल आप देखते हो उसमें गैस होती है. अगर मैं ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दूं बाहर,
तो सारी गैस जल्दी से बाहर निकल जाती है एंड वी डोंट फील द टेस्ट ऑफ द सेम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड इन द वाटर। तो वहां पे गैसेस के साथ टेम्परेचर बढ़ने से उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, बट आयनिक कंपाउंड सॉल्ट के साथ इन जनरल जैसे आप उसको हीट करते हो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, जनरल टर्म में याद रखना ये बात। ऑलराइट, तो ये भी क्लियर हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या है। आई थिंक आपको समझ में आ गया हाइड्रोलिसिस क्या है। बस सेम चीज है, जब भी आप किसी हाइड्रो का मतलब है वाटर, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, अगर किसी सॉल्ट को वाटर में डाल दो तो वो क्या कॉम्पोजिशन आपको दे रहा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये आप पता लगा सकते हो। एंड दैट फिनोमेना इज हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, नथिंग एल्स। द फिनोमेना ड्यू टू व्हिच salt formed by a weak acid and strong base or a strong acid and a weak base react with water to give an acidic or an alkaline solution। मतलब कोई नई बात नहीं बोली, उसको बड़े बड़े वर्ड्स में लिख दिया कि कोई भी सॉल्ट है आप पता लगा सकते हो कि वो बना है किसी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से या वाइस वर्सा, जो भी है। पानी में डालो, आपको बताया ही था वो क्या हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है। जैसे NaCl की बात करूं, NaHCO3 की बात करूं, किसी का भी वाटर में डाला तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और सॉल्ट का नेचर में डिसाइड कर सकते हो। तो ये क्या देगा, Na with OH NaOH, H with Cl HCl। तो मुझे पता चल गया इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मैं ये सब कुछ डिसाइड कर सकती हूँ कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है, या जो भी पॉसिबिलिटी है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। Na पॉजिटिव आयंस एंड HCO3 नेगेटिव आयन बाइकार्बोनेट, दिस इज योर वाटर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, NaOH के साथ NaOH, H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव के साथ H2CO3। अब ये है NaOH विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बाद है H2CO3 जो कि है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो डिसाइड हो गया ना कि ये जो सॉल्ट था वो बेसिक था नेचर में। समझ आया? तो ये सारा का सारा पार्ट क्लियर है कि कैसे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है और मुझे रिस्पेक्टिव एसिड बेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो पीएच कैसा होगा, बेस का पार्ट स्ट्रॉन्ग है मतलब पीएच ग्रेटर देन 7 और वो एक बेसिक सॉल्ट होगा, सोल्यूशन का नेचर अल्कलाइन आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का मतलब क्या है, एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है मतलब पीएच कैसा होगा, लेस देन 7, और जैसे ही सॉल्ट को वाटर में डालोगे एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा बिकॉज पीएच लेस देन 7, मोर H पॉजिटिव आयंस देन OH नेगेटिव आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के एग्जाम्पल आपको देखने, बहुत सारे एग्जाम्पल है, FeCl3 and AlCl3, ammonium sulfate is NH4 twice SO4। तो एक एग्जाम्पल ही देखो, मेटल आता है बेसिक पार्ट से 3 वैलेंसी आयन की, और ये आता है एसिड पार्ट से 3H लेने पड़ेंगे बिकॉज 3Cl है। अब आयन हाइड्रोक्साइड मॉडरेट रिएक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल के हाइड्रोक्साइड वीक ही होते हैं नेचर में, सो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसको देख लो, जैसे वाटर में डालोगे ये आएगा अमोनियम आयन भी बेसिक पार्ट से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आएगा एसिडिक पार्ट से H2SO4, अगेन वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, मुझे पता चल गया और नेचर भी पता चल गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ओवरऑल जैसे वाटर में डालोगे यू विल गेट एन एसिडिक सोल्यूशन। या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, न्यूट्रल सोल्यूशन, पीएच मतलब 7 के इक्वल होगा, जस्ट लाइक NaCl, राइट। अब बात आती है वीक बेस एंड वीक एसिड की। मैम दोनों का नेचर वीक हुआ तो क्या करेंगे, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते बच्चे, दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द सॉल्ट गिवन टू अस। वो एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन भी, न्यूट्रल भी, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, अपॉन द डिसोसिएटेड आयंस एंड एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, कि वो कितना डिसोसिएट हो रहा है, दूसरे के कंपैरिजन में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ नोइंग इट्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। क्योंकि अगर मैं अमोनियम एसिटेट की बात करूं, अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव, एसिटेट इज CH3O नेगेटिव, और कार्बन कंपाउंड्स के जो भी सॉल्ट होते हैं वो उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं। सो अमोनियम एसिटेट इज CH3COO NH4,
ये अमोनियम एसिटेट है और ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है, क्योंकि जितना ये एसिटिक एसिड डिसोसिएट करेगा उतना ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट करता है। तो ओवरऑल H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों वीक है, बट फिर भी न्यूट्रल है नेचर में। अमोनियम कार्बोनेट की बात करूं, दिस इज माय अमोनियम, दिस इज माय कार्बोनेट। ये थोड़ा सा एसिडिक होता है नेचर में। क्यों? स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। रीजन क्या है इसका? क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो OH आयंस जितने देगा, और कार्बोनिक एसिड जो एक एसिड है वीक है, बट स्टिल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, आई मीन स्लाइटली एसिडिक। तो क्या पता चला? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट आई एम टेकिंग, और एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। उसका नेचर न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक कुछ भी हो सकता है व्हेन वी टेक अ वीक बेस एंड अ वीक एसिड। तो ये पार्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आज के सेशन में क्या देखा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, नॉर्मल डेफिनेशन न्यूट्रल सॉल्ट की थी, जहां क्या होता है एसिड बेस कंबाइन करता है टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है, बट उसका नेचर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एसिड एंड बेस दैट आई हैव चोजन, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस आई हैव चोजन, ठीक है। तो ये सब कुछ सीखा, पीएच के बारे में भी सीखा, सारी सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी कि कैसे मेरा सॉल्ट सॉलिड होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, solid state में it can't conduct electricity, but in aqueous solution, but in molten state it can conduct electricity, and how my salts are getting hydrolyzed. And I hope every topic is clear. I am thinking of the same because I tried my level best कि आपको सारा का सारा clear idea हो जाए। अब जितना भी syllabus आपका ICSE का है for this year of this chapter is totally completed। तो क्या request है मैम की, जितने भी मैंने सेशन आपको पढ़ा दिए प्लीज अच्छे से प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना, सारे वीडियोस को एक बार रिप्ले मोड पे देख लो, नोट्स बना लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फाइल जो है PDF आप ले लो, और वो भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैम आपके डाउट्स लेगी और मेंटी करेंगे अमेजिंग सा। मेंटी क्या होता है? क्विज सेशन, ताकि आपके सारे के सारे टॉपिक का मुझे पता चल जाए कि क्लियर हुए कि नहीं। Alright students, so I'm so happy, hope you like the video. Please do let me know in the comment section, and all your doubts you can post it here, whatever will be related to it I'll definitely take it और उसका एक PDF बना लेंगे, ठीक है students। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो वेदांतु कोर्सेज के लिए एनरोल करना है, बिल्कुल कर सकते हो, अभी कर लो, चाहे तो अपना ग्रेड सेलेक्ट करो, अपना टारगेट सेलेक्ट करो, और प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक कर दो टू चूज योर सब्सक्रिप्शन फॉर 1 month, 3 months एंड 6 months। डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप टीचर का कोड अप्लाई करोगे, दैट इज AG Pro, ठीक है। AG PRO कोड लगाना मत भूलना। दिस इज योर लिंक एंड होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज share it to your friends so that they can also come and see what all we are doing, और सारी वीडियोस का एक्सेस उनके पास भी रहे ताकि वो भी अच्छा कर पाए। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, अगर आप नए हो तो बिल्कुल कर लो, क्योंकि सारी वीडियोस आने वाले भी उतनी ही अमेजिंग होगी। You can reach out to me on my email ID anubha.gaur@vedantu.com. So I'll see you next time. Until then, please take care of yourself. Do prepare well. Be ready for Menti. Bye bye. Take care of yourself.